हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स ना बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो मेरी फर्स्ट टिप है ना, वो है पॉलीथीन की नॉट को लेकर। जैसे हम लोग मार्केट से कुछ भी लेकर आएँ तो सबसे बड़ा टास्क तो इसकी नॉट खोलना होता है, लेकिन देखिए मैंने कितनी सिंपल ट्रिक से इसकी जो नॉट है वो खोल दी है। और दूसरा जो टास्क है ना, वो है हरी सब्जियों को एकदम फ्रेश रखने वाला। क्योंकि इन दिनों में जो सब्जी होती है ना, बारिश की वजह से वो हरी तो बहुत मिलती है, बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन वो उतनी ही जल्दी ख़राब भी हो जाती है। तो सब्जी वाले तो हमेशा पानी वगैरह छिड़क कर रखते रहते हैं, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा इसमें मॉइस्चर बना रहता है। अब ये सब्ज़ी ज़रूरी नहीं है हम जिस दिन ख़रीद कर लाएँ उसी दिन पूरी ख़त्म भी हो जाए। तो हमें कुछ ऐसा भी करना होता है कि अगर ये सब्ज़ी हमारी उस दिन नहीं बन पाई है तो 2 से 3 दिन तक ये एकदम ऐसी ही बनी रहे फ्रेश। क्योंकि सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी आ रही हैं और इनको वेस्ट होना मतलब इनका पैसा वेस्ट होना हमारा। तो उसके लिए आपके लिए एक बहुत प्यारी सी टिप लेकर आई हूँ। आपने कुछ नहीं करना है, ना तो कपड़ा चाहिए, ना आपको कोई पेपर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपको। आप ले लीजिए इस तरह के जो कार्डबोर्ड बॉक्स होते हैं ना, इस तरह के, ये बहुत अच्छे होते हैं सब्जी वगैरह स्टोर करने के लिए। इसमें आप अपनी कोई भी सब्जी स्टोर कर सकते हैं, XYZ। स्पेशली जो हरी सब्जियां होती हैं ना, वो तो बहुत अच्छे से इसमें स्टोर रहती हैं और इनमें रखना भी बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि इसमें जो पेपर होता है ना, ये बहुत अच्छे से इसका जो पानी है एक्स्ट्रा उसे अब्जॉर्ब कर लेता है और जो इसमें सब्जी है वो इसे ख़राब भी नहीं होने देता है। तो इस तरह से आप अपनी सब्जी को, जो सब्जी एक दिन में ख़राब होने वाली है वो कम से कम 4 से 5 दिन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो इसी तरह से आप अपना धनिया पत्ती भी सिर्फ इसी में रख लीजिए। आप कुछ मत कीजिए, बस इसमें रख कर, चाहे तो आप इसके ऊपर से कोई भी कॉटन का कपड़ा भी रख सकते हैं, जिससे अगर आप चाहे तो ज़्यादा लंबे समय तक एकदम फ्रेश रही है। तो यहाँ पर मैंने अपनी किचन टॉवल रख दी है, जिससे कि ना ये धनिया पत्ती भी 8 दिन तक बिल्कुल फ्रेश होगी। मैं जितना चाहूँगी उतना इस्तेमाल करूँगी, बाकी जो है वो फ्रिज में स्टोर करके रख दूँगी। इस तरह से हमारा फ्रिज भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज लगता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है चींटी को लेकर, कि जैसे हम लोग चीनियाँ वगैरह स्टोर करते हैं, चीनी हम स्टोर भी ना करें ना, तो इन दिनों में तो चींटियाँ इतनी भर भर के हो रही हैं कि पूछिए मत। जहाँ पर हमें चीनी स्टोर करनी हो वो तो फिर बहुत टेंशन वाली बात हो जाती है कि इस इतनी सारी चीनी को हम चींटियों से कैसे बचाएं। तो मैं आज आपको इतनी सिंपल सी ट्रिक बताने वाली हूँ, जिससे ना आप अपनी चीनी हो या फिर कोई भी मीठी चीज़ हो, आप उसमें इस ट्रिक को ट्राई करेंगे ना, तो आपके घर में बिल्कुल भी चींटियाँ नहीं होंगी। तो यहाँ पर लिया है मैंने 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल, और उसमें साथ ही साथ मैं 1 से 1.5 चम्मच के करीब विनेगर मिला लूँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें विनेगर ऐड कर लिया और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। प्रॉपर तरीके से मिक्स कीजिए, एक दूसरे में ब्लेंड हो जाएँ। तो देखिए बहुत ईजिली ब्लेंड हो गए हैं ये। अब हमें ना चीनी में नहीं डालना है इसको। जिस भी बर्तन में आपने इसको रखा है ना, उस बर्तन के बाहर वाले ढक्कन के साइड में और किनारों पर अच्छे से इसे लगा दीजिए। ढक्कन पे भी लगाइएगा और डब्बे के किनारे पर भी लगाइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारा ढक्कन हम खुला छोड़ देते हैं और चींटियाँ जो है वो डब्बे की साइड से चली जाती हैं। तो आप ढक्कन वाली किनारी और डब्बे वाली किनारी पर लगा दीजिए। मस्टर्ड ऑयल से और जो विनेगर है, इसकी महक से ना चींटियाँ दूर दूर तक बिल्कुल नहीं आती हैं। अगर आपके किचन वगैरह में भी हो रही हैं, किचन के छोटे वाले डब्बे में भी हो रही हैं चीनी के में, तो उसमें भी आप इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी, जब भी हम पनीर वगैरह घर पर बनाते हैं ना, तो कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनका जो पनीर है ना, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है या फिर पूरी तरह से दूध में से पनीर निकलता नहीं है। तो उनके लिए सिंपल सिंपल सी 2 टिप शेयर करूँगी, जिससे कि उनको बहुत अच्छी क्वांटिटी में उनका पनीर भी बनेगा, सॉफ्ट भी बनेगा। तो सबसे पहले तो आप दूध को खूब अच्छे से खौला लीजिए। खौलाने के बाद उसमें 1 गिलास ठंडा पानी डाल दीजिए, और ठंडा पानी डालने के बाद ना आप ना साटरी लीजिए। मैक्सिमम टाइम जो दूध फाड़ते हैं ना जो लोग छेना के लिए, उसमें वो लोग साटरी का इस्तेमाल करते हैं। तो साटरी से ना दूध की क्वालिटी जो है पनीर की बहुत अच्छी बनती है, और एक ही बार में आपका पनीर जो है वो फट जाता है। अगर आपके पास साटनी नहीं है तो विनेगर भी ले सकते हैं, नींबू भी ले सकते हैं, या फिर टाटरी भी ले सकते हैं। तो देखिए अब आपको इसको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चलाते जाना है, और आप देखेंगे आपका जो पनीर है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। आपको और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा देखिए छेना बनने लगा है, और गैस को बंद नहीं करना है, सिम कर देना है। तो देख सकते हैं आप, पानी अलग हो गया है, छेना बिल्कुल अलग हो गया है। तो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का पनीर बनकर तैयार हो जाता है। ये छोटी सी टिप है। और जब आपको लगे ना कि आपका गाय का दूध है जिसमें पनीर पीला पीला हो रहा है, तो उस टाइम पर आप थोड़ी सी इसमें फिटकरी डाल दीजिए पिसी हुई, जिसकी मदद से ये इसका जो कलर है ना, वो भी एकदम वाइट और सॉफ्ट पनीर बनकर तैयार होगा। तो आई होप छोटी सी टिप है, ये भी ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी चावल को लेकर।
इन दिनों में ना राशन में कीड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब कीड़े ना हो उसके लिए मैं आपके साथ ढेरों टिप्स शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अगर कीड़े हो चुके हैं तो उनको कैसे निकाला जाए उसके लिए एक बहुत सिंपल सा आइडिया आपके साथ लेकर आई हूँ। अगर आपके किसी में भी दाल में, चावल में, किसी भी चीज़ में कीड़े हो गए हैं तो आपको उसको पहले तो खुले हुए बर्तन में रख देना है। अगर थोड़ी है तो, ज़्यादा है तो उसे ज़मीन पर फैला दीजिए। उसके बाद उसमें आप एक कोई भी बर्तन रख दीजिए, कटोरी हो या इस तरह की प्लेट हो। इसको अच्छे से रख दीजिए, मतलब हमें बिल्कुल चावल नीचे तक टच हो जाएं, बस इसके अंदर चावल ना जाएं। इस तरीके से आप इसमें रखने के बाद इसको ना फुल करके, बिल्कुल फुल विनेगर से भर दीजिए। जी हाँ, जो वाइट विनेगर होता है ना, चाइनीज़ में इस्तेमाल होता है, चाइनीज़ फूड में, उसको आप इसमें भर दीजिए। इससे आपका विनेगर बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप देखेंगे विनेगर की जो महक है ना, इसको आप पूरी रात के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। आप देखेंगे सुबह तक इसमें चावल में जो भी कीड़े वगैरह हो गए हैं ना, वो सारे निकल जाएंगे। और साथ ही साथ इन चावलों में थोड़ी सी लौंग आप ऊपर से डाल दीजिए। इससे ना तो आपका विनेगर ख़राब होने वाला है, ना लौंग ख़राब होने वाली है, लेकिन जो चावल या दाल में जिसमें भी कीड़े हो गए ना, वो सारे कीड़े निकल जाएंगे। और सुबह उठने के बाद में आप अपना विनेगर जो है उसे वापस से निकाल लीजिए और लौंग को निकाल कर इन चावल का इस्तेमाल कर लीजिए। इसमें से ना आपके एक भी कीड़ा नहीं बचेगा। तो ये छोटी सी टिप है लेकिन बहुत काम की है। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी, टॉयलेट हो या बाथरूम हो या टाइल्स हो, रोज़ रोज़ साफ़ करना किसी को पसंद नहीं होता है, लेकिन अब ये चीज़ें गंदी हो जाती हैं तो साफ़ तो करनी पड़ती हैं। साथ ही साथ किसी किसी को ना हार्पिक से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, जैसे कि मुझे है। मैं हार्पिक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती हूँ, मेरे घर में हार्पिक आता ही नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, जिस तरीके से मैं अपनी टाइल्स, वॉश बेसिन या फिर बाथरूम वगैरह साफ़ करती हूँ या फिर टॉयलेट साफ़ करती हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 चम्मच भर के जो सर्फ होता है, डिटर्जेंट पाउडर, वो। साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच विनेगर, और इसमें हम डालेंगे, जितना हमने सर्फ लिया है उतना ही हमने यहाँ में बेकिंग सोडा ले लिया। अब इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आप देखेंगे जैसे ही मिक्स होगा ना, तो विनेगर और सोडा और जो डिटर्जेंट पाउडर है वो कुछ इस तरीके से बबल्स क्रिएट होंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ा बनाया है क्योंकि मुझे थोड़ी जगह साफ़ करनी है। अगर आप ज़्यादा करते हैं ना तो आप ज़्यादा भी सॉल्यूशन को बनाकर किसी बॉटल में भर लीजिए, लेकिन जिस दिन आपको इस्तेमाल करना हो उसी दिन बनाइएगा, क्योंकि जो सोडा होता है ना उसको अगर आप पहले ही बनाकर रख देंगे तो उसका फिर उतना इफेक्ट नहीं रहता है क्लीनिंग के टाइम पर। तो इससे सबसे पहले मैं आपको अपना टैब साफ़ करके दिखाऊंगी, फिर वॉश बेसिन करेंगे और फिर टाइल्स करेंगे। मतलब इस तरीके से आप अपना कुछ भी साफ़ कर सकते हैं, गंदे से गंदा टॉयलेट हो, बाथरूम हो, कुछ भी हो, XYZ। इससे आपके सारे गंदी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। तो मेरा ज़्यादा कुछ भी गंदा नहीं है, क्योंकि मैं इसको हर तीसरे दिन, मतलब वॉश बेसिन तो डेली ही क्लीन होता है, तो इसलिए वॉश बेसिन तो गंदा होता ही नहीं है। और बाथरूम मेरा हर महीने में 1 बार होता है, डीप क्लीनिंग। तो उसके लिए मैं आपको दिखाऊंगी। बाथरूम की टाइल्स मेरी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही हैं, लेकिन इसी सॉल्यूशन से मैं एकदम चमका दूंगी। तो चलिए पहले आपको देखिए, हमारा टैप जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ हो गया है। तो अब देखिए बाथरूम की जो टाइल्स है ना वो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही हैं, लेकिन इसी सॉल्यूशन से ना बिल्कुल चमक जाएंगी। ना तो इसमें आपको हार्पिक की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी भी चीज़ की बाहर से लाने की ज़रूरत पड़ेगी। कोई हार्ड केमिकल इस्तेमाल नहीं करना है, आप अपने हाथों से ही इसको साफ़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ब्रश से सिर्फ एक टाइल्स अभी साफ़ करके दिखा रही हूँ, बाकी मैं अपना आराम से फिर बाद में साफ़ करूँगी, क्योंकि कैमरे को साथ में पकड़कर काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देख सकते हैं मेरी जो टाइल है वो बिल्कुल साफ़ हो गई है। कोई नहीं कह सकता कि ये बिना हार्पिक के हमने साफ़ की है। तो ये छोटी सी टिप है। आई होप आपको सभी टिप्स मेरी पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप पसंद आई है। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।